एंड व्हाट्सएप, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है। सो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पता लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km on hour 18 अक्टूबर 1999। सो जो ओडिशा है, ओडिशा में क्या आया था? साइक्लोन आया था स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, ओडिशा में आया था साइक्लोन विथ वाइंड स्पीड, जैसे कि उसकी हवा की स्पीड इतनी थी कि वो 200 किलोमीटर एक घंटे की स्पीड थी उसकी, और वो आया था 18 अक्टूबर 1999 में, मतलब 1999 में। ठीक है। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 houses, making 700,000 people 7 lakh people homeless on 29 October the same year. A second cyclone with wind speed of 260 km/h hit Odisha again। ठीक है। सो जो पहले आया था उसने 45,000 घरों को तोड़ दिया था, तो 7 लाख लोगों को होमलेस कर दिया था। ठीक है। और 29 अक्टूबर को वही साल में एक दूसरा साइक्लोन आया। ठीक है। और उसकी वाइंड स्पीड थी 260 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और वो उसने ओडिशा को फिर से पूरी अपनी चपेट में ले लिया। इट वॉज अ कंप्लेंट विथ वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। ठीक है। और वाटर लेवल भी था 9 मीटर की ऊंचाई पर वाटर लेवल भी था। ठीक है। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लीव्स, और हजारों लोगों ने उनकी जान गंवाई। ठीक है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। हाँ, ओके। और उसने साइक्लोन में एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी हिला दिया था। ठीक है। बट व्हाट आर साइक्लोन्स? पर साइक्लोन्स है क्या? क्या है ये? तो ठीक है, साइक्लोन है क्या? हाउ आर दे फॉर्म्ड? वो आए कैसे? वाई दे सो से डिस्ट्रक्टिव? और ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों है? इन दिस चैप्टर वी शॉल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। और इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस के उनका जवाब देंगे और साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। We begin with some activities involving air. These activities will clarify and basic feature concerning cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. ठीक है। सो अभी एक्टिविटीज़ का बोल रहा है। सो ये है एक्टिविटी 8.1। देन ठीक है, एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी ख़त्म होगी। ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये पूरी एक्टिविटी है। देन ये सेकेंड एक्टिविटी फिर आ गई। फिर आते हैं थर्ड पेज नंबर पे इस चैप्टर के। और देन अगेन ये एक्टिविटीज़ हैं 8.4, और देन फिर 8.5, 8.6। ठीक है, 8.6 हो गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 से 3 पेजेस में ये एक्टिविटीज़ थी। तो चलिए आज हम एक्टिविटीज़ भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है। ठीक है। You need to boil water in the following activities. Take a tin can with a lid. Fill approximately half with water. ठीक है। पहले हम लेंगे उबला हुआ पानी। ठीक है, उबला हुआ पानी लीजिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ स्टूडेंट, उबला हुआ पानी लेंगे। फिर एक टिन कैन, मतलब जूस जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वो वाला कैन ले सकते हैं। उसकी लीड, ठीक है, ऊपर की लीड ले लेना। उसको आधा पानी से भर देना। ठीक है। हीट द कैन ऑन अ कैंडल। उबला हुआ पानी मत लीजिएगा। ठीक है।
सिंपल वाटर लीजिएगा और उसको कैंडल पे गर्म कीजिएगा, ठीक है। लेट द वाटर बॉईल फॉर अ फ्यू मिनट्स, और जैसे पानी को थोड़ी देर के लिए बॉईल होने दीजिएगा, फिर ब्लो आउट द कैंडल, फिर कैंडल को हटा दीजिएगा, ठीक है। इमिडिएटली पुट द लीड, और तभी लीड रख दीजिएगा, ठीक है, टाइटली ऑन द कैन, और वो कैन के ऊपर अच्छे टाइट लगा के रख देना, ठीक है। बी केयरफुल इन हैंडलिंग, और हाँ संभालते वक्त है ना केयरफुल लीजिएगा, क्योंकि वो गर्म भी हो जाता है, ठीक है। द हॉट कैन, ठीक है, और आपका हाथ भी जल सकता है। पुट द कैन केयरफुली इन अ सोलो मेटलिक वेसल ऑन अ वॉश बेसिन, वॉश बेसिन के ऊपर रख दीजिएगा। फॉर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और कैन के ऊपर फ्रेश वाटर डाल दीजिएगा, जैसे ठंडा रहता है ना वो वाला, और ठंडा नहीं हो, नॉर्मल टेम्परेचर वाला भी हो ना तो भी डाल देना, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, और देखिएगा कैन के शेप के साथ क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे दी गई है फोटो, ठीक है। कैन का जो हाल हो जाएगा ना वो पूरा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्ट्रॉयड, और क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कैन का जो शेप ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, ऐसे कैन का शेप ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टीन कैन, ठीक है, और अगर आपको कैन ऐसा कैन नहीं मिले तो सॉफ्ट प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक यूज़ करते वक्त ना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक्टिविटी में कहीं आपके हाथों को या फिर आपकी बॉडी पे कहीं टच ना हो पाए, ठीक है। तो ये पूरी एक्टिविटी उसी के ऊपर रहेगी कि कैसे हो गया। तो वो गर्म पानी से हो गया है, गर्म पानी ने उस मेटल को थोड़ा पिघला भी दिया है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। क्रम्पल अ स्मॉल, जस्ट अ मिनट, हाँ स्टूडेंट, crumple a small piece of paper into a ball of size similar than the mouth of the empty bottle. empty bottle में आपको मतलब पेपर का टुकड़ा ले लीजिए छोटा सा, उसको बॉल बना के और बोतल में रख लीजिए। होल्ड द empty bottle on its side and place the water ball just inside its mouth. now try to blow on the ball to force into the bottle, ठीक है। और फिर जो बॉल रहेगी ना उसको मुंह में रख लीजिएगा आप पेपर का टुकड़ा, उसको अंदर डालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल ऑफ डिफरेंट साइज, और डिफरेंट साइज की बॉटल के साथ ये एक्टिविटी करना, ठीक है। चैलेंज योर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स, और आपके दोस्तों को चैलेंज कर दीजिए अगर वो कर सकते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। सो टू द बॉटल पहली एंड भोजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। एक्टिविटीज बता देंगे, ठीक है। अब इधर वाली एक्टिविटीज देखते हैं। वाली एक्टिविटीज में बताया कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो वो देखना, ठीक है। और आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ, आप ऐसा डाल दीजिएगा। एक्टिविटी 8.2 आई कांट डू डेट, आई कैन डू डेट, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ब्लो द क्वेश्चंस, टेक 2 balloons of approximately equal size, put a little water into the balloons, blow up the so इसमें वो balloons के साथ एक्चुअली स्टूडेंट मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा ना, इसीलिए ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें बलून्स के साथ करने को बोल रहा है, एक में आप थोड़ा सा पानी डालिए, एक में थोड़ा ज़्यादा डाल के और देखना, तो वेट का डिफरेंट बता देगा, ठीक है। और बाकी एक्टिविटी 8.4 हैगा, ठीक है। सो इस एक्टिविटी 8.4 में वो स्ट्रोकर बता रहा है, तो इसे हम छोड़ देते हैं एक्टिविटीज़ को। आधी एक्टिविटीज़ को मैंने बता दिया है, आधी एक्टिविटीज़ को छोड़ दिया है, ठीक है। और जो मतलब मैं बोल रही हूँ ना वो वाली एक्टिविटी 8.6 को मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ये जो टी बैग्स रहते हैं उन्हें एक लकड़ी पे आप बांध लीजिए, ठीक है। और फिर है ना टी बैग्स को आप ये वाली जो ऊपर रोप बांधिएगा, ठीक है। ये वाली जो रोप रहेगी ना उससे पकड़ लीजिएगा और कैंडल है ना, कैंडल से इसे जलाइएगा। जैसे ही वो जलेगी ना तो वो ऊपर उड़ेगी। ऐसे ये एक्टिविटी मैंने करके देखी है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी इधर एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स,
चलिए स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ते हैं, ये यहाँ से, ठीक है। ये एक्टिविटी थी, ठीक है, ये ख़त्म हो गई। ये आई है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, ठीक है। You might have learned in geography that regions close to the equator maximum heat from the sun. In this region gets warm. The warm or air rises in the cooler air from the regions in 0-30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. These winds blow from the north and the south towards the equator at the holes. The air is colder than at the latitude about 60 degrees. The warm air at this latitude rises up and the cold wind from the polar regions rushes in to take the place in. So ये मैंने पढ़ लिया है पूरा स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं बताती हूँ। तो ये जो रहता है ना, अपनी जो अर्थ है ना, वो है ना हवा इधर से उधर देती है। जैसे कि गरम जैसे ये है ना, ये ठंडा है, ठीक है। ये ठंडी हवा है ना, यहाँ से देगी तो उधर की साइड जाएगी, कहाँ की, इधर की साइड, ठीक है। और ये गर्म हवा यहाँ से देती है, तो दोनों आते हैं ना, तो ठंडी हवा पोलर रीजन्स में चल जाती है और गर्म हवा गर्मी वाली जगहों पे चल जाती है, ठीक है। ये रहता है। सो इसके बारे में पूरा वही बताया है, ठीक है। एंड there is uneven heating of lard water, ठीक है। आर लिखा है स्टूडेंट, प्रिंटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया। lard and water, ठीक है। You have read about the sea breeze and the land breeze. आपने चैप्टर 4 में sea breeze और land breeze के बारे में पढ़ा होगा। In summer near the equator the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that water in the oceans. तो ये उसमें बता रहा है कि आपने लैंड ब्रीज वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो आपको ये भी पता होगा कि जो वाटर रहता है वो ओशियंस का ठंडा रहता है, जैसे बीचेस रहते हैं ना, लैंड रहता है ना उसका गर्म रहता है, तो उसके बारे में बताया है, ठीक है। द मॉनसून वाइंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। तो देखिए इसका बारे में पढ़ के बता देती हूँ आपको। बादल रहते हैं तो बारिश लाते हैं और हैप्पीनेस भी लाते हैं। फार्मर्स जो रहते हैं ना, वो है ना मेन क्या है, रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। बारिश का पानी बहुत यूज़फुल रहता है ना, और वो बारिश के पानी पे ही डिपेंड रहते हैं, भले ही वो कुछ भी हो जाए, क्योंकि है ना पानी आता है नदियों में बारिश के पानी से ही आता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। एंड देन ओके, तो ये जो है ना, इसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं स्टूडेंट्स, आप एक्टिविटीज़ आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पेज है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। बाकी इधर एक्टिविटीज़ दी रहती है, तो मैं आपको पढ़ाना सही नहीं समझती हूँ, क्योंकि ठीक है, तो मैं आपको ना आपका टाइम वेस्ट करती हूँ ना अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, ठीक है। जो भी है सही पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा वीडियो बना दिया ऐसा है, जो है वही पढ़ाती हूँ, ठीक है। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय, ठीक है। सो ये जो हमारे वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो टीवी द्वारा हमें वो दी जाती है, तो ये उसके बारे में बताया है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ, बाकी आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड्स पढ़ लेंगे। तो कीवर्ड्स इसमें ज़्यादा नहीं है, 4, 8, 9, 10, 11 कीवर्ड्स है, तो 11 कीवर्ड्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।